हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना प्यारा भाई आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जैसा कि मैं आप लोगों को पर डे एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, तो उसी अनुसार से अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पर डे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देर ना करते हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 20, 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता है दोस्तों। छोटी से छोटी पूछे तो दोस्तों एलसीएम निकालना है, और बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ निकालना है दोस्तों। इसका एलसीएम कितना आएगा? 12, 20 का एलसीएम निकाल लेना। 12, 20 और 24 का दोस्तों तो कितना आएगा? क्योंकि एलसीएम अब नहीं निकालते हैं दोस्तों, पिछले 6 वीडियो में निकाल चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा दोस्तों। तो इसका कितना आएगा एलसीएम? इसका आएगा फैक्टर 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5। 12, 20 और 24 का एलसीएम इतना आएगा। 2 की घात 3 हो गया 8, 8 और 5 या 15, 15 8 120। इसका एलसीएम आ गया 120 दोस्तों। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता है। यानी कोई भी संख्या को अगर 120 से भाग करिएगा तो कितना बचना चाहिए? 8 बचना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी है? 128 है। 128 को जो हम लोग 120 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? तो 8 बचेगा। इसीलिए 120 में 8 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 128। आंसर नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है? यदि, एक मिनट, क्वेश्चन को और ऊपर कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर, यदि 2x प्लस 3 अनुपात 5x प्लस 4 कामा 3 अनुपात 4 के घनों के बराबर है तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए दोस्तों। जैसा कि पहले भी हमने आप लोगों को बोला, अनुपात लिखा हो तो उसे क्या लिख देते? बटा में। तो 2x प्लस 3 बटे 5x, एक मिनट दोस्तों, प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? घनों का योग। इसका क्या कर दीजिए? घन कर दीजिए, क्यों कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब पूछा क्या है? पूछा है एक्स स्क्वायर पूछा है दोस्तों, निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर पूछा है तो यही निकाल लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 2x प्लस 3 इसकी तिरछी गुणा करा लीजिए, पहले इसके क्यू कर लीजिए। 3 का क्यू कितना होगा? 3 3 9 27 दोस्तों। ठीक है, ये ऐसे ही लिख लीजिए। 2x प्लस 3 बटे 5x प्लस 4 बराबर 3 3 9 27 बटे 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 4 चक्कू 16 चक्कू 64 दोस्तों। 64 की इधर तिरछी गुणा करा दीजिए और 27 की इधर तिरछी गुणा करा लीजिए। तो चलिए करा लेते हैं दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? 64 और गुणे 2x यानी कितना हो जाएगा? 128 दोस्तों, 128 x। ठीक है दोस्तों, आगे क्या हो जाएगा? प्लस 64 गुणे 3, प्लस 64 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 192 दोस्तों, 192 लिख लेते हैं। बराबर 27 और गुणे 5 दोस्तों, 5x यानी 135 x दोस्तों। ठीक है, और फिर क्या है? प्लस 4 गुणे 27 यानी कितना हो जाएगा? 108 दोस्तों, 108। चलिए आगे चलते हैं। ये 135 प्लस का है और ये 135 प्लस का, ये इधर जाएगा कितने का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 135 में से 128 घटेगा, कितना बचेगा? तो ये बचेगा दोस्तों 7x। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 7x बराबर, और 108 प्लस का इधर आएगा माइनस का। 108 192 में से घटाइएगा, कितना बचेगा दोस्तों? तो ये बचेगा हम लोगों का 84 दोस्तों, 84, 82 दोस्तों। यानी कितना? x बराबर कितना आ गया? x बराबर 12 आ गया दोस्तों। अब पूछा क्या है हम लोगों से? पूछा है एक्स स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना आएगा दोस्तों? 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों।
ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से दोस्तों। 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज की दर ब्याज से 1 रुपये कम है, मूलधन ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसके दो सूत्र होते हैं दोस्तों चक्रवर्ती के। जब कभी भी 2 वर्ष के लिए, 1 मिनट, 2 वर्ष के लिए पहले फार्मूला देख लीजिए। 2 वर्ष के लिए अगर दिया जाए अवधि और उसमें दिया जाए CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, और SI2 यानी साधारण ब्याज। अगर इसके लिए फार्मूला क्या होता है, बराबर बराबर होता है दोस्तों। इसके लिए यहाँ पर पेन चलने में दिक्कत हो रहा है तो लिख दे रहे हैं दोस्तों, बराबर P इंटू R अपान 100 की पावर 2 दोस्तों। ये तो 2 वर्ष के लिए यही हम लोगों को चाहिए था, लेकिन अब 3 वर्ष के लिए भी लिख देते हैं दोस्तों, कि क्योंकि 3 वर्ष की भी ज़रूरत पड़ती है। तो 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दोस्तों क्या होता है, CI3 माइनस SI3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, P इंटू R अपान 100 की पावर 2 और गुणा में कितना हो जाएगा 300। 1 मिनट ऊपर लिख देते हैं दोस्तों इसका। 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 वर्ष के लिए फार्मूला है, 1 मिनट, 3 वर्ष का फार्मूला है दोस्तों। 3 वर्ष के लिए CI3 अगर चक्रवर्ती ब्याज और SI3 का अंतर दिया जाए दोस्तों तो होता है P, इसका हो जाएगा दोस्तों P इंटू R अपान 100 की पावर 2 इंटू गुणा में 300 प्लस R, नीचे लिख देते हैं दोस्तों इसे, गुणा में 300 और प्लस R हो गई दर और बटे 100 दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों को 2 वर्ष वाला चाहिए था। 2 वर्ष वाला हम लोगों को मालूम था। 2 वर्ष वाला क्या था, CI2 माइनस SI2 बराबर P इंटू R अपान 100 की पावर 2, 2 वर्ष के लिए दोस्तों। ठीक है, इसी में पुट कर देते हैं। पहले देखना है कि क्या क्या दिया गया दोस्तों, क्या क्या दिया गया, क्या पूछा है। सवाल लगाने से पहले यही देखो, CI2 माइनस SI2 कितना दिया गया है, 1 दिया गया है दोस्तों। तो इसकी जगह 1 बराबर ये फार्मूला वाला P निकालना है तो P ऐसे ही रहने दीजिए, मूलधन है ना, प्रिंसिपल होता निकालना है दोस्तों। गुड़ा ये वाला R कितना दिया है 10% दोस्तों, तो R की जगह 10 और बटे 100 दोस्तों, बटे 100। और 2 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष ऐसे 0 से 0 दोस्तों। ठीक है, अब करते हैं दोस्तों, 1 ऐसे ही रहने दीजिए दोस्तों, बराबर में P इंटू ऊपर 1 बचा, नीचे 10, 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100 दोस्तों। ठीक है, 1/100। P बराबर तिरछी गुणा कराइएगा तो P बराबर कितना हो जाएगा, 100 एकन 100, P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर 100 आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर A। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है 3 साझेदार, ठीक है, X Y Z ने लाभ साझा किया यदि कुल लाभ यानी तीनों का लाभ कितना है, 3000 है। X का हिस्सा Z की तुलना में 400 कम है। ठीक है, X का हिस्सा Z की तुलना में कितना है, 400 कम है दोस्तों। और Y का हिस्सा Z की तुलना में कितना कम है, 200 कम है दोस्तों। तो X Y Z का लाभ ज्ञात करें दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, क्या कर, Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 कम है दोस्तों, तो X अनुपात Y अनुपात Z का लाभ ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसे लिखते कैसे हैं, तो कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए। X क्या है, माना X बराबर कितना है, X है दोस्तों, यानी कैपिटल X बराबर कितना है, कैपिटल X बराबर X मान लिया दोस्तों। ठीक है, तो क्या है, X का हिस्सा Z की तुलना में 400 कम है, यानी Z से अगर 400 कम है तो Z कितना होगा, Z बराबर होगा X और प्लस 400, यानी X से 400 अधिक होगा। तो Y कितना है, Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 कम है, तो दोस्तों Y कितना है, Y Z से 200 कम है तो X से 200 कितना है, ज़्यादा है, तो X प्लस 200। ठीक है, ऐसे लिखते हैं दोस्तों।
यक्स प्लस 200। और कुल लाभ कितना दिया है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड का 3000 दोस्तों। तो इन सब के मान जोड़ लीजिए दोस्तों, यक्स प्लस वाई प्लस जेड के कितना आया, चलिए जोड़ते हैं दोस्तों। यक्स का मान था यक्स प्लस वाई का मान था यक्स प्लस 200 दोस्तों, और प्लस जेड का मान था यक्स प्लस 400 दोस्तों। ठीक है, बराबर कितना है, बराबर है 3000 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यह 2 यक्स और 1 यक्स, 3 यक्स, 3 यक्स 4 और 2 6, 600 यानी कितना हो जाएगा, 3 यक्स हो गया प्लस 600 बराबर 3000 दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब करना है 3 यक्स ऐसे ही रहने दीजिए, ये 600 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 3000 से 600 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2400 दोस्तों। और 2400 को काटिएगा तो 8×3 = 24 दोस्तों, यानी यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान 800 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं यक्स का हिस्सा दोस्तों। तो यक्स का हिस्सा कितना आ जाएगा, यक्स का हिस्सा यक्स था, अब यक्स की वैल्यू कितनी आई 800, तो यक्स बराबर 800 दोस्तों। ठीक है, वाई का हिस्सा कितना था, वाई का हिस्सा था दोस्तों यक्स प्लस 200 दोस्तों। तो यक्स का मान तो 800 है और प्लस 200 करिएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 दोस्तों। ठीक है, इसका हिस्सा कितना आ जाएगा, 1000 दोस्तों। ठीक है, अब जेड का हिस्सा कितना था, जेड का हिस्सा था दोस्तों यक्स प्लस 400, यक्स कितना है 800 और प्लस उसमें 400 जोड़ना है दोस्तों, कितना हो जाएगा 1200 दोस्तों। यक्स का हिस्सा कितना आ जाएगा 1200, तीनों का हिस्सा निकाल लिया दोस्तों। जेड का मान 1200 आ गया। अब निकालना क्या हम लोगों को, यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालना है दोस्तों। तो चलिए मान रख देते, यक्स का मान 800 है, अनुपात में वाई का मान 1000 है, जेड का मान कितना है 1200 है दोस्तों। तो चलिए रखते हैं इसमें यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड दोस्तों। ठीक है, यक्स का मान कितना था 800 दोस्तों, 1 मिनट, यक्स का अनुपात था 800 दोस्तों, 800 अनुपात कितना है, वाई का अनुपात मान कितना था, वाई का था दोस्तों 1000, अनुपात जेड का कितना मान था दोस्तों, जेड का था 1200 दोस्तों, कितना था 1200, 1 मिनट, जेड का मान था दोस्तों 1200 दोस्तों। ठीक है, 2 जीरो से जीरो काट लीजिए, 2 जीरो से जीरो काट लीजिए और कटेगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 दोस्तों, यानी 4:5:6, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। खुद से भी हल करिएगा दोस्तों, जहाँ पर भी दिक्कत आए ना तो इसे वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। अभी थोड़ा दिक्कत है स्टार्टिंग में, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिएगा तो जल्दी ही डिजिटल बोर्ड लाएंगे दोस्तों। फ्री आपको स्टेप पढ़ाएंगे पूरी ज़िंदगी, कभी भी कुछ नहीं कमाना है दोस्तों, हमारा ये सपना था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करिए दोस्तों। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले दोस्तों तो होती है 1, 2 और 3 जीरो लगा दीजिए एक के साथ, यही होती है सबसे छोटी। और सबसे बड़ी पूछे तो 4 को 9 लिख देना, यानी सबसे बड़ी हो जाएगी। चलिए, अब 5 अंकों की सबसे छोटी दोस्तों पूछे तो 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी तो 4 को जीरो बैठा दीजिए इसमें एक के साथ, कितनी हो जाएगी 10,000 और 4 अंकों की 1000। तो चलिए करते हैं दोस्तों। क्या बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं के योग 6 से विभाजित है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है 1000 है। 1000 को 6 से विभाजित करते हैं दोस्तों, कितनी बार कटेगा 166 बार कटेगा दोस्तों, 166 यानी 996 दोस्तों, 996 आ जाएगा। 166 छक्का कितना होगा 996 दोस्तों। चलिए 166 छक्का 996 दोस्तों, कितना आ गया 996 दोस्तों। अब बचा कितना, 1000 में से 996 निकाल दीजिएगा,
शेष बचा है दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर शेष कितना बचा, 4 बचा है। अब 5 अंकों की निकालते हैं दोस्तों। 5 अंकों की कौन सी है, 11 से विभाजित है, यानी 11 यहाँ पर लिखते हैं 5 अंकों की। 10,000 आई थी, 1 2 3 4 जीरो, यानी अब इसे काटिएगा 11 से, कितनी बार कटेगा, 909 बार दोस्तों। कितनी बार, 909 बार दोस्तों। काट के देख लीजिएगा, यहाँ पर 9, 1 मिनट, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा छोटा लिख देते हैं, 909 बार दोस्तों। ठीक है, कितना आएगा 909 बार, 9,999 दोस्तों। कितना आएगा, 9,999 बार में काटेंगे तो 9,999 दोस्तों आएगा। ठीक है, अब बचेगा कितना, बचेगा दोस्तों 1। यहाँ कितना बचा, 1 बचा दोस्तों। अब करना क्या है दोस्तों, करना कुछ नहीं है दोस्तों, कि जो संख्या 1000 थी हम लोगों की, 1000 थी, वो पूरी तरह 6 से विभाजित नहीं हो रही थी। उसमें क्या बच जा रहा था, 4 बच जा रहा था दोस्तों। तो पूरी तरह विभाजित करने के लिए दोस्तों क्या करना, 6 से विभाजित किया था, उसमें से जो शेषफल बचा ना उसे घटा देंगे। कितना बचा, 6 में से 4 गया 2, यानी 1002 को जब हम 6 से विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 1002 को, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 1002 को जब 6 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी दोस्तों। आगे देखते हैं, अब क्या करें, 11 से जो विभाजित कर रहे थे वो पूरी तरह नहीं विभाजित हो रही थी, 10,000। तो क्या करना है दोस्तों, तो 10,000 ऐसे ही लिख लेना है, और फिर क्या लिखना, प्लस 11, और शेषफल कितना, 1 था, शेषफल घटा देना है डिवाइडेड से, यानी ये कितना बचेगा, 10,000 दोस्तों, और प्लस 10, यानी 10,000। 10 को जब 11 से डिवाइड करिएगा दोस्तों तो पूरी तरह क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी दोस्तों 11 से, यानी कितना आएगा, 10,010 दोस्तों, 10,010 दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या करना है दोस्तों, आगे कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इसे जो कितना आया था पूरी तरह विभाजित करने में, 1002 आया था, और 10,010 आया दोस्तों। इन्हें क्या करना है, इन्हें योग कर लेना है, इनके जो भी संख्या आई ना उनका योग कर लेना है दोस्तों। तो चलिए योग कर लेते हैं दोस्तों। इनका योग करेंगे, 1 + 0 + 0 और प्लस कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2 और 1 3 दोस्तों, इसका योग 3 आएगा दोस्तों। इसका योग कर लेते हैं दोस्तों, 1 + 0 + 0 + 1 0 + 1 + 0 1 और प्लस 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। 2 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 6। यही पूछा दोस्तों कि अंकों वाली संख्या का योग का गुणन ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का योग निकालेंगे संख्या का, और फिर उसका क्या करेंगे, गुणन निकालेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। कॉपी पेन लेके करिएगा दोस्तों, आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वस्तुएं ₹15 की औसत कीमत पर बेची गई है। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु ₹16 थी। शेष 6 वस्तुओं से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या बोलता है, औसत। औसत का हम लोग फार्मूला जानते हैं, x बार बराबर कितना होता है, सिग्मा xi अपान कितना होता है, n दोस्तों। बस यही करना है दोस्तों। औसत कितना दिया गया है, 15, x की जगह कितना रख लेना है, 15। ठीक है दोस्तों, और वस्तुएं कितना है, 18। 18 वस्तुओं की कीमत पर बेची गई, बेचने का मतलब सेलिंग की गई, यानी 18 SP बटे नीचे n कितना है, 18 है दोस्तों। तो SP बराबर कितना हो जाएगा, तिरछी गुणा करा दीजिए, 15 × 18। SP बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, SP बराबर हो जाएगा 15 × 18 दोस्तों। 15 × 18 कराइएगा दोस्तों तो कितना आएगा मान इसका, 1 मिनट दोस्तों, 15 18 के गुणा करा लीजिएगा दोस्तों, इसका मान आ जाएगा 270
इसका आ जाएगा 18 SP। यहाँ पे 18 SP बराबर 18 SP बराबर कितना आ जाएगा 270 दोस्तों। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, अब आगे CP निकाल लेते हैं। तो CP निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, CP निकालने के लिए 12 वस्तुओं की लागत मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं या क्रय मूल्य कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, CP कहते हैं। तो कितने 12 वस्तुओं की लागत मूल्य की कीमत 16 थी, यानी औसत कितना दिया, औसत दिया गया 16। तो उसी में रख लेते x बार बराबर सिग्मा XI बटे एन। ठीक है दोस्तों, सिग्मा औसत कितना दिया 16 दोस्तों, 16 बराबर 12 वस्तुएं यानी 12 CP दी गई दोस्तों, आपकी CP बटे 12 दोस्तों। 12 और 16 की गुणा कराइएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 12 CP का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 12 CP का मान आ जाएगा दोस्तों ये 192 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 192। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बोला है कि 6 CP का मान निकालिए, 6 वस्तुओं का मान, 6 वस्तुओं का मान निकाल लेंगे। तो 6 वस्तु का जब मान निकालेंगे यानी 6 CP निकालना है, क्रय मूल्य लागत मूल्य पूछा है 6 वस्तुओं का। तो 6 CP लिखेंगे यहाँ पर, 6 CP बराबर कितना हो गया 18 SP माइनस 12 CP, तभी तो 6 CP आएगा दोस्तों। 18 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा दोस्तों। अब बटे में 6 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 18 SP का मान कितना था दोस्तों, तो था 270। और 12 CP का मान कितना था दोस्तों, तो 192 था दोस्तों। और बटे 6 दोस्तों। 270 माइनस 192 करिएगा कितना बचेगा दोस्तों, 78, यानी 78/6 दोस्तों। कितना बचेगा, 6 CP बराबर हो जाएगा 78/6 दोस्तों। काटिएगा कितने से कटेगा, 13 छाक 78 दोस्तों, 13 से कट जाएगा दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 6 वस्तुओं का CP 13 आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का क्या होता है दोस्तों, कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, उसका क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या की कभी भी इकाई अंक क्या नहीं होगा, 2, 3, 7, 8 नहीं होगा दोस्तों। तो लिख लीजिए, ये फार्मूला होता है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी क्या नहीं होगा, 2, 3, 7, 8 नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। अगर ये उसके लास्ट में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कुछ भी दिखे तो समझ लेना वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और इसमें क्या पूछा गया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो दोस्तों इसके इकाई के स्थान पर कितना है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यही होगा हमारी डिफिनेशन से दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की दर पे सामान्य ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, क्या है, पहले जो दिया गया, क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया कितना, 990। पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन 990 दोस्तों। आर कितना दिया गया, आर दिया गया 16%। और टी बराबर कितना है, टी बराबर 5 वर्ष है दोस्तों। कितना है, 5 वर्ष दोस्तों। ठीक है, टी 5 वर्ष दोस्तों। ठीक है, रख देते हैं। अब पूछा क्या, पूछा एसआई दोस्तों। तो एसआई का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे कितना 100 दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। पी की जगह कितना रखना है दोस्तों, पी की जगह रखना है 990 दोस्तों। आर की जगह कितना रखना है 16 दोस्तों। टी की जगह कितना रखना है, 5 वर्ष है तो 5 रखना है दोस्तों। टी की जगह 5 बटे में कितना 100 है दोस्तों। चलिए आगे हल करते हैं दोस्तों। आगे हल करते हैं तो दोस्तों एसआई बराबर कितना था हम लोगों का, एसआई बराबर था 990 दोस्तों, गुणे आर की जगह 16 गुणे टी की जगह 5 बटे 100 दोस्तों। ठीक है, 1 0 से 0 काटिएगा, 5 दूनी 10 यानी 2 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 दोस्तों। 99 गुणे
8 करिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा, कर लेते हैं SI बराबर कितना करिएगा दोस्तों, 99 गुणे 8 दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों, 99 गुणे 8 करिएगा तो 792 दोस्तों, कितना आ जाएगा 792, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं देर न करते हुए। 9 नंबर देखते हैं। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 45 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले क्या दिया गया देख लेते हैं। ये दिया गया M1, पहले क्या है 42 व्यक्ति हैं, ठीक है M1। फिर क्या दिया गया दोस्तों D1 दोस्तों, D1 कितना है तो D1 है 75 दोस्तों। फिर क्या दिया गया है W1 यानी कार्य कितना है, एक कार्य होता है, ठीक है। 42 व्यक्तियों का 75 दिन के समय में पूरा कार्य हो जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या बोल रहा है कि 28 व्यक्ति यानी M2 क्या है, M2 बराबर है 28 है दोस्तों, ठीक है। और D2 क्या है, D2 बराबर है 90 दिन। अब पूछ रहा है काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा इतने व्यक्तियों द्वारा, तो दोस्तों क्या पूछ रहा है W2 पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है दोस्तों, लिख लीजिएगा इसे कहीं पे, M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2 दोस्तों। अगर यहीं पे समय भी दिया जाता तो H1 H2 कर देते, उससे भी गुणा करा देते दोस्तों। M1 कितना था हमारे लोगों का, M1 था दोस्तों 42 गुणे D1 75 W1 1 दोस्तों बराबर M2 कितना है दोस्तों, M2 ये रहा 28 गुणे D2 90 दोस्तों, और W2 पूछा है दोस्तों। तो चलिए काटते हैं दोस्तों, कितने से कटेगा 14 दूनी 28, 14 से काट लीजिए दोस्तों, अब 1 की दूनी 42, ठीक है। 7 दूनी 14 दोस्तों, 7 तियाँ 21 दोस्तों, ठीक है। अब 3 तियाँ 90 दोस्तों, यानी 30 से कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। बचा कितना, इधर 75 बचा, उधर 30 बचा दोस्तों। तो 25 तियाँ 75 यानी 25 तियाँ 75 नहीं कटेगा, 15 पना 75, चलिए काट लेते हैं, 15 पना 75 और 6 पंचे 30 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है हम लोगों का कितना बचा था वहाँ पे बचा था, यहाँ पे बचा था 15 पना 75 किया था, 15 और 6 पंचे 30 यानी 15 बचा था दोस्तों। अब यहाँ पर 6 पंचे 30 यानी 6 बचे, W2 बचा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यही बचा था, हाँ तो यही बचा था दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। तो इसे काटते हैं और कटेगा, तो 1 मिनट, ये नहीं बचा था दोस्तों, कितना बचा था दोस्तों, तो ये बचा था 2 गुणे 90 25 या 75 यानी कितना बचा था दोस्तों, बचा था हम लोगों का, चलिए दोबारा से कर लेते हैं, 42 गुणे 75, ठीक है, बटे 1 बराबर कितना है दोस्तों 28 गुणे 90 बटे W2 दोस्तों, ठीक है। W2 काटते हैं, 7 दूनी 7 तियाँ 7 चौक 28 काट लेते हैं, और कितना कटेगा 7 चौक 28 से काट लिया दोस्तों, और 16 8 नहीं 14 से काटते हैं, 14 दूनी 28 और ये कितने से कटेगा 14 दूनी 28 काटेंगे तो ये कितने से कटेगा दोस्तों, 1 की दूनी 42, 21 से कट जाएगा, ये 21 से कट गया, 7 तियाँ 21, 7 से कट गया दोस्तों, 7 दूनी 14 यानी ये 3 से कट गया, ये 2 से कट गया दोस्तों। तो यहाँ पर 3 गुणे 75 बराबर दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों 2 गुणे 90 दोस्तों, ठीक है, यही बचेगा। अब बटे W2 दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, तो कितना बचेगा दोस्तों, 30 तिया 90 यानी कितने से कट जाएगा 30 से दोस्तों, और फिर कितना कटेगा, और बचेगा 75, और ये 2 और गुणे 30 दूनी 60 दोस्तों। चलिए आगे लिख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या बचेगा 75 दोस्तों, और बराबर 2 गुणे 30 बटे
टू दोस्तों, ठीक है। W2 इधर लाइए, गुणा कर दीजिए और ये 75 बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट। W2 ए रहा दोस्तों और ये कितना था, 2 × 30 और बटे 75 दोस्तों। चलिए काट लेते हैं, 15 पना 75 दोस्तों, ठीक है। कितने से काट लिया, 15 से दोस्तों। और कितना, 6×5 = 30, ये भी 6 से काट लिया दोस्तों। और कटेगा दोस्तों, 5 × 3 = 15 दोस्तों, ठीक है। काट लेते हैं। और कितने से कटेगा, 3 दूनी 6, यानी 2 दूनी 4, 4/5, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों, W2 आएगा दोस्तों 4/5 भाग कंप्लीट करेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, 10 नंबर में बोल रहा है, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है दोस्तों, ठीक है। यदि वह 3 किलोमीटर पर घंटा अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने घंटे पर हावर से चलाई दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर दोस्तों, इसमें क्या बोलता है कि माना प्रभात की प्रारंभिक चाल, माना प्रारंभिक चाल कितनी है, मान लेते हैं बी है, ठीक है। अब प्रारंभिक समय कितना है, प्रारंभिक समय भी कितना है दोस्तों, तो प्रारंभिक समय है टी दोस्तों, ठीक है। फार्मूला हम लोगों का वही होता है, S = D/T दोस्तों, ठीक है। और डी कितना है, डी तो समान है 240 है दोस्तों, तो ठीक है। यस की जगह कितना रख दीजिएगा, यस की जगह बी रखिएगा दोस्तों और टी इधर लाइएगा, टी की जगह टी बराबर डी दोस्तों। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बाद में क्या करता है, यदि वह 3 किलोमीटर पर घंटे अधिक चलता है, अब क्या करता है दोस्तों, अब प्रारंभिक चाल बी चलता था ना, बी से यस बराबर क्या हो गया, बी में 3 और जुड़ गया दोस्तों, 3 किलोमीटर और जुड़ गया। और टाइम कितना लेता है दोस्तों, तो टाइम लेता है कितना, T1, 1 मिनट दोस्तों, टाइम लेता है T1 और -T2, यानी T1 - T2 कितना, 4 घंटा लेता है। यानी दोनों के समय का अंतर कितना है, 4 घंटा कम लेता है दोस्तों। कितना, T1 - T2 बराबर 4 घंटा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब रखते हैं फार्मूला में। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हम लोगों का भाई S = D/T। तो चलिए पहले क्या था दोस्तों, पहले था हम लोगों का S1 कितनी चाल थी, S1 B थी और D/T1 दोस्तों। तो क्या है, S1 थी B और T कितनी थी, T1 = T थी दोस्तों। तो B × T बराबर कितना हो जाएगा, 240। D का मान कितना है, 240 दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या करेंगे, जब S2 निकालेंगे दोस्तों तो S2 कितना हो जाएगा, S2 = 240, D का मान तो 240 और T2 कितना है, तो T2 रहने दीजिए, तो T2 निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 240 बटे कितना रहेगा, B और +3 दोस्तों, ठीक है। और वहाँ पे T1 कितना आया था, 240 बटे B आया था दोस्तों। चलिए मान रख देते हैं, T1 - T2 बराबर 4 दिया था दोस्तों, गिवन था। T1 T2 का मान रख देते, T1 का कितना आया था दोस्तों, 240 बटे B दोस्तों, -T2 का कितना आया था, T2 का आया था 240 और बटे B +3 दोस्तों बराबर 4 दोस्तों। इस इक्वेशन को तिरछी गुणा कराइएगा दोस्तों, तो कितना आएगा, तिरछी गुणा करा लेते हैं। चलिए तो तिरछी गुणा कराएंगे तो दोस्तों आ जाएगा ये 240 B, करा ही लेते हैं तिरछी गुणा दोस्तों, तो करा लेते हैं। चलिए 4 बराबर ऐसे ही रहने दीजिए दोस्तों, 240 B + 720 हो जाएगा दोस्तों, और फिर -240 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, B × B +3, तिरछी गुणा करा लीजिएगा दोस्तों, 240 प्लस का 240 माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, हाँ ये यहाँ पर भी B है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ऊपर कितना बचा, 720 और नीचे कितना है, B +3 और बराबर 4 दोस्तों। तो चलिए करते हैं, 4 बराबर 720 बटे B और B
कितना है दोस्तों 3 दोस्तों। चलिए अब तिरछी गुणा इसके साथ करा लेते हैं, किससे किससे, तो 4b प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 720 दोस्तों। काट लेते हैं, कटेगा 720 किसी से, हाँ 4 से काट लीजिए। तो कितने से कटेगा दोस्तों, तो ये कटेगा 18 चक्कू 72 यानी 180 बार से कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना बचा b प्लस 3 बचा दोस्तों। कितना बचा b और b प्लस 3 बराबर 180 दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या करना है दोस्तों, b का गुणा कराएंगे अंदर b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3b बराबर कितना 180। अब ये इधर का बराबर आएगा, इधर माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 180। अब यहाँ कुछ नहीं तो बराबर 0, बराबर 0 इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, इसके गुणनखंड करा लेना है दोस्तों। गुणनखंड कराना तो मालूम है कि गुणा करने पर माइनस 180 आए और जोड़ने घटाने पर 130 आए। तो क्या कराएंगे, b स्क्वायर बराबर करा लेंगे दोस्तों, प्लस का यहाँ पे रहेगा 15, 15 माइनस 12 b यानी 15 में से 12 जाएगा माइनस का तो बचेगा प्लस का 3। अब 15 और 12 गुणा होगा तो प्लस माइनस की माइनस हो जाएगा, गुणा 180 दोस्तों, माइनस 180 बराबर 0। चलिए अब क्या करते हैं, ये b कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर b कॉमन लिया दोस्तों तो क्या बचा, यहाँ पे खाली b बचा दोस्तों, b और प्लस यहाँ पे कितना बचा 15 बचा, क्योंकि ये b तो निकल ही गया। और माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कितना 12 b का 12 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। कितना बचा यहाँ पे b बचा और अंदर माइनस कॉमन हो जाएगा तो प्लस, अंदर कितना बचा 15 दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी b प्लस 15, यहाँ पर भी b प्लस 15, तो b प्लस 15 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों दोनों से, तो कॉमन ले लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 1 मिनट, कॉमन लेते हैं b और प्लस 15 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर बचेगा b माइनस 12 बराबर 0 दोस्तों। और जब पहले लेंगे b प्लस 15 लेंगे बराबर 0 करेंगे दोस्तों, तो ये b 15 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। अब ये संभव नहीं है, क्योंकि यह संभव नहीं है क्योंकि चाल कभी भी b संभव नहीं है, क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती दोस्तों। अब फिर जब क्या लेंगे, b माइनस 12 बराबर 0 लेंगे दोस्तों, 1 मिनट। अब क्या लेंगे, b माइनस 12 बराबर 0 लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो b बराबर 12 यानी ऑप्शन नंबर सी। उसकी चाल कितनी थी दोस्तों, प्रारंभिक 12, लेकिन अब 3 बढ़ गए, कितनी हो गई 15, लेकिन प्रारंभिक चाल पूछा है। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने खूब किए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोगों का वही मेथड है। तो क्या बोल रहा है, एक स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला रही है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 मिनट नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति क्या मानते हैं दोस्तों, पहले मानते हैं, माना क्या, नाव की गति कितना यक्स और धारा की गति कितना है, धारा की गति वाई मान लेते हैं दोस्तों। तो धारा के जब विपरीत जाएगा तो कितना हो जाएगा, यक्स और माइनस वाई, यक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 किलोमीटर चलता है कितने घंटे में, 4 घंटे में। अब ये कहाँ से किया, 48/4 क्यों किया, क्योंकि यस बराबर डी बाई टी होता है दोस्तों। यस क्या हो गया, यस हम लोगों की ये चाल दी गई, यक्स माइनस वाई की जगह यस रख दिया और डी की जगह कुल दूरी यानी 48 रख दिया बटे टी 4 रख दिया। बात चक 48 दोस्तों, यक्स माइनस वाई कितना हो गया 48 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, चलिए लिखते हैं, यक्स माइनस वाई बराबर 48 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्थिर जल में यानी नाव की चाल खाली, यक्स बराबर कितना है, स्थिर जल में 7.5 घंटे की चाल से कितनी दूरी तय करता है, 135 किलोमीटर, 135 बटे
एक मिनट दोस्तों, 135/7.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, एक यानी 10 हो जाएगा। काटिएगा कितने से कटेगा, 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, कितने से कट जाएगा ये दोस्तों, तो ये कट जाएगा 25 तिया 75, 25 तिया 75 दोस्तों, 45 तिया 135 दोस्तों। ठीक है, अब फिर काट लेते हैं, 9 पचे 45, 9 बार में कट जाएगा और पचम 25 दोस्तों। ठीक है, अब कितना बचा है ऊपर 10, 5 दूनी 10 दोस्तों, 9 दूनी 18, यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर आ गया दोस्तों 18 आ गया, कितना आ गया 18 किलोमीटर दोस्तों। ये तो नाव की चाल, लेकिन कितना किसकी चाहिए, धारा की। तो समीकरण में रख देते यक्स माइनस वाई बराबर कितना आया था दोस्तों, तो आया था ये 12 आया था दोस्तों। अब नाव की चाल कितनी आई, 18, 18 माइनस 12 बराबर 12 दोस्तों। वाई इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो वाई बराबर 18 माइनस 12 कितना बचा दोस्तों, तो आ गया 18 में से 12 घटाइएगा 6 दोस्तों। तो किसकी धारा की चाल कितनी, 6। अगर नाव की चाल पूछता तो 18 आती दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है दोस्तों कि 1200 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है, एसआई पूछा है, लेकिन दिया क्या गया, चलिए देखते हैं दोस्तों। पी दिया गया, पी कितना दिया गया, 1200 दिया गया दोस्तों। ठीक है, आर कितना दिया गया, 10। पहले जो दिया जाता है वो लिख लेते हैं दोस्तों। और पूछ किस पर, आज चक्रवर्ती पर पूछ रहा है दोस्तों। और दिया क्या पूछा है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, एसआई बराबर क्वेश्चन मार्क दोस्तों। तो चक्रवर्ती वाला फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100। ठीक है दोस्तों, कि पावर टी दोस्तों। और टी कितना दिया गया है, टी दिया गया 2 साल दोस्तों। टी कितना है, टी बराबर 2 वर्ष दोस्तों। ठीक है, रखते हैं। ए बराबर हम लोगों को क्या है, निकालना है दोस्तों। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया गया है यहाँ पे 1200 दोस्तों, 1200 रख देते हैं गुड़े। ठीक है, ये 1 प्लस आर की जगह 10 है दोस्तों, 10 रख देते हैं बटे 100। टी की जगह पर 2 वर्ष, 0 से 0 काटिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे दोस्तों, आगे करेंगे ये बराबर हम लोगों को आया था 1200 और 1 प्लस 0 से 0 काट लिया था, 1/10 की पावर 2 दोस्तों। ठीक है, इसके तिरछी गुणा करा दीजिएगा, 10 एकन 10 और प्लस 11/10 आ जाएगा दोस्तों। ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200 और यहाँ पर हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर करिएगा, यानी 11/10 दोबारा से कर दी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा दोस्तों। स्क्वायर का मतलब किसी संख्या को 2 बार दोस्तों। 11 ग्राम 121, ये बराबर कितना हो जाएगा 12 और गुड़े 121 दोस्तों। कितना आया दोस्तों, ये बराबर हम लोगों का आ गया। अगर 11 और 121 का गुणा कराइएगा दोस्तों तो कितना बचेगा दोस्तों, अभी हम लोग कराते हैं गुणा। इसका बनेगा 11 और 180 का गुणा कराइएगा 12 नंबर, तो दोस्तों इसका बनेगा करा लेते हैं। चलिए 180 गुणे 11, 12 का दोस्तों अलग से, तो 2 एकन 2 दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 दोस्तों। अब एक की कराइएगा 1 गुणा यहाँ पे 1 2 1 दोस्तों, कितना आ जाएगा 2 5 4 और यहाँ पर 1, 1452 दोस्तों। ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया ए बराबर 1452 दोस्तों। ठीक है, अब ए बराबर एक फार्मूला होता है पी प्लस एस आई दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों, लिख लेना कहीं पे। अब एस आई हम लोगों का पूछा गया था, पी हम लोगों का निकला है कितना 1452 दोस्तों। अब पी कितना है 1200 दोस्तों। ठीक है, 1200 और बराबर कितना है प्लस एस आई ऐसे ही रहने देने। और 1400 में से 1200 घटाइएगा, कितना बचेगा दोस्तों 252 दोस्तों। एस आई बराबर कितना आ जाएगा 252, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
13 नंबर बहुत सरल है दोस्तों। 13 नंबर में क्या करना है, 13 नंबर में कुछ नहीं करना है, बस क्या पूछा, अंतर पूछा है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना दोस्तों। इसके बीच में घटाना का चिन्ह लगा देना, बस निकल जाएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं। 7/16 और -7/48 पूछा है दोस्तों। तो कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग जानते हैं A/B जब कभी लिखते हैं माइनस या प्लस C/D लिखते हैं, जब हर बराबर होते तो ऊपर वाला क्या होता है, जुड़ जाता है और घट जाता है। यानी दोस्तों सीधा जुड़ जाएगा और सीधा घट जाएगा। यानी इसे कैसे लिख सकते हैं, A-C/B लिख सकते दोस्तों। बस यहाँ पे क्या करना, हर समान कर लेना, 48 कर लेना है दोनों तरफ। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ 7 में कितने से गुणा कराएं, नीचे 16 में कि 48 हो जाएगा, 16×3 = 48। तो 3 से अगर नीचे कराएंगे तो ऊपर भी -7/48 दोस्तों। कितना बचा, 7×3 = 21, 21/48, 21/48 हो गया दोस्तों। 1 मिनट, यहाँ पर पेन चलने में दिक्कत होता है दोस्तों, दूसरी जगह लिख देते हैं। कितना आया, बराबर 21/48 दोस्तों, -7/48 दोस्तों। इसे सीधे लिख देंगे अब, 21 - 7/48 दोस्तों। 21 में से 7 घटाइएगा, कितना बचेगा दोस्तों, ये घटेगा 6, 14, 14/48 दोस्तों। ठीक है, लिखते हैं। कितना बचा है, 14/48 दोस्तों, 14/48। काट लीजिए इसे, 7×2 = 14 और काटिएगा कितने से, 24 दोस्तों। तो 7/24 ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है कि 14 नंबर है कि निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य में के बीच में कितना अंतर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका एकल छूट क्या बोला है कि कंडीशन दिया एक है, कंडीशन एक पहले देखते हैं। 1 नंबर में क्या दिया, प्रत्येक 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट। कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला था A + B - A × B/100। इसी से ना निकालना है, मान रख देते हैं। ये कितना है, 20 और B भी कितना है, 20 है कि 2 है ना, प्रत्येक 20 -20 × 20 दोस्तों बटे 100। 0 से 0, 0 से 0 दोस्तों। 20 कितना हो गया, 40 दोस्तों, और -4 दोस्तों कितना आया, 36 दोस्तों। 36% एकल बट्टा आ गया दोस्तों पहले का। ठीक है, अब दूसरे का निकाल लेंगे, फिर उसका अंतर निकाल लेंगे दोस्तों। अंतर का मतलब घटाना पूछा है। तो 2 नंबर कंडीशन देखते हैं अब दोस्तों। 2 नंबर में क्या है कि 30 दिया गया, फिर 10 दिया गया, उसी फार्मूला में -30 × 10 दोस्तों। एकल बट्टा इसका भी निकाल लेंगे, × 100। 0 से 0, 0 से 0 दोस्तों। ये कितना होगा, 40 - 30 यानी कितना हो गया, 37% दोस्तों। ठीक है, ये 37% और पहले कितना आया था, 36। तो चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों। 1500 में गुणे बट्टा का अंतर कितना है, 37 - 36। अंतर का मतलब घटाना दोस्तों, और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग दोस्तों। 2 0 से 2 0 काट लीजिए। 37 में से 1 जाएगा, 37 में से 36 जाएगा, 1 बचेगा दोस्तों। 15 × 1 कितना हुआ, 15। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। यदि यक्स का 2%, देखो दोस्तों का कहीं पर का या के लिखा हो तो उसका गुणा हो जाता है। तो सिंपल क्या, यक्स का यानी गुणा लिख दीजिए। 2% यानी परसेंट हटेगा, 100 से भाग हो जाएगा दोस्तों, बराबर 348 है दोस्तों। ठीक है, सिंपल था दोस्तों। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 तिरछी गुणा हो जाएगा 348 और 2 × 100। ठीक है, 100 की गुणा हो जाएगी, काट लीजिए इसे। कितने से कटेगा, 17 दूनी 34 और 4 दूनी 8, 174 की 100 से गुणा कराइएगा, कितना हो जाएगा, 17,400। चलिए करा लेते हैं। यक्स बराबर 17,400 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर भी बहुत ईजी है, फार्मूला पर है। क्या बोला है, 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 14 हैं। यानी एलसीएम कितना दिया गया, पहले जो दिया गया एलसीएम दिया गया 168 दोस्तों। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया गया दोस्तों,
एचसीएफ दिया गया है 14 दोस्तों, ठीक है। उनमें से एक संख्या 42 है, यानी संख्या भी पहली कितनी दी गई 42, और दूसरी संख्या निकालनी, दूसरी संख्या कितनी है मानी यक्स है दोस्तों। तो चलिए फार्मूला में रख देते। फार्मूला क्या होता, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ दोस्तों, ठीक है। रखते हैं इसमें मान, पहली संख्या का मान 42 दोस्तों, गुणे दूसरी संख्या का निकालना है यक्स दोस्तों, बराबर 168 दोस्तों, और गुणे 14, 168 गुणे 14 दोस्तों। चलिए काटते हैं, 14 तिया 42 दोस्तों, 3 बार से कट जाएगा। 3x बराबर कितना हो गया 168 दोस्तों। इसे काटिएगा तो कितनी बार कटेगा, कटेगा 6 तिया 18 नहीं 7, 5 तिया 15, 5 और कितना बचा यहाँ पे 5 तिया 15, यहाँ पे बचा है 18, 6 तिया 18, यानी 56 बार में दोस्तों। कितनी बार में कट जाएगा 56 बार में। दूसरी संख्या कितनी आएगी दोस्तों 56 आएगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर सवाल में क्या बोलता है दोस्तों, 17 नंबर में बोला एक कार्य को 20 पुरुष या 30 महिला या 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं। यदि पुरुष पहले दिन कार्य शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में होगा दोस्तों। क्या बोला है कि इसमें दिया गया जो 6 महिलाएं हैं दोस्तों, यहाँ पर जो 6 महिलाएं दी गई वो तो सभी दिन करती हैं, लेकिन इसमें क्या है 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर का मतलब होता है एक दिन के अंतर से दोस्तों काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी पहले क्या करते हैं, पहले पुरुष शुरू करते हैं और फिर बाद में लड़के शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए दोस्तों। 17 नंबर का कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या दिया 20 पुरुष, ठीक है। मान लिया कितना है 20 पुरुष, पुरुष को मान लेते हैं क्या दोस्तों, मान लेते हैं पुरुष को मान लेते हैं P दोस्तों। तो 20 P बराबर दोस्तों, पहले काम मान लेते हैं दोस्तों। काम कितना है, माना काम, माना काम दोस्तों, काम कितना है, काम बराबर है 1, टोटल काम कितना है 1 है, 1 यूनिट है दोस्तों, ठीक है। अब प्रतिदिन काम, प्रतिदिन काम के लिए निकाल लेते हैं प्रतिदिन, यानी 20 पुरुष यानी 20 फीमेल एफ यानी मेल 20 एम दोस्तों। कि क्या करेंगे दोस्तों 20 एम दोस्तों, 20 एम बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 होगा दोस्तों। टोटल काम है और इसकी क्षमता कितनी होगी 1 एम की 1/20 दोस्तों इसकी क्षमता होगी, ठीक है। एम की क्षमता कितनी है 1/20। चलिए अब निकाल लेते हैं किसकी क्षमता, तो निकाल लेते हैं अब महिलाओं की क्षमता दोस्तों। तो महिलाओं की क्षमता कितनी है, तो 30 एफ यानी फीमेल मान लेते हैं दोस्तों। काम कितना है 1 यूनिट, एफ की क्षमता कितनी है 1/30 दोस्तों, ठीक है। अब लड़कों की निकाल लेते हैं, लड़कों को मान लेते हैं बॉय 50 बी, 50 बी काम कितना है 1, और तो 1 बॉय की क्षमता कितनी है तो 1/50 दोस्तों, ठीक है दोस्तों 1/50 दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जब इसकी क्षमता निकल आई अब क्या करते हैं पहले दिन से शुरू कर देते हैं। पहले दिन, पहले दिन से, पहले दिन क्या करेंगे पुरुष काम करेंगे, इसमें लिखा है पुरुष शुरू करेंगे। तो पुरुष कितने हैं 2 पुरुष, 2 गुणे मेल यानी मेल की जगह मेल, ठीक है, प्लस अब उस दिन क्या होगा लड़के तो काम करेंगे नहीं, लेकिन लड़कियां महिलाएं जो थी ना महिलाएं उस दिन भी काम करेंगी। तो कितना 6 फीमेल, ठीक है, बड़ा काम करते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों 2 गुणे मेल कितना था एक दिन में कर रहा था 1/20 और प्लस 6 गुणे फीमेल 1/30 कर रहा था दोस्तों काम। तो कितनी क्षमता आ जाएगी इन दोनों की, काट लीजिए 2 दूनी 10 और 6 पंचे 30, यानी 1/10 प्लस 1/30 दोस्तों। चलिए आगे करते हैं 1/10 प्लस 1/5 दोस्तों। तो हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा ऊपर नीचे करा लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 1/10 और प्लस 1/10 दोस्तों।
यानी हर जब समान होगी तो ऊपर से 2/10 दोस्तों, तो जुड़ जाएगा। तो कितना आएगा 3/10 क्षमता है इनकी दोस्तों, 3/10। अब क्या करेंगे, अब लड़के करेंगे दोस्तों, अब करेंगे 5 लड़के। अब दूसरा दिन क्या करेंगे, 5 लड़के करेंगे, तो 5 भी लिख दीजिए दोस्तों। लेकिन महिलाएं आज भी करेंगी, महिलाएं प्रतिदिन करती हैं। महिला के क्या हो जाएगा, 6F हो जाएगा दोस्तों। तो लड़के का कितना क्षमता था, 5 गुणे 1/50 दोस्तों, और प्लस 6 गुणे 1/30 दोस्तों। 6×5 30, 5 बार 5×50 10 बार, यानी 1/10 और प्लस 1/5 दोस्तों। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/10 और प्लस 1/5 दोस्तों। फिर ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग करा लीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 3/10 दोस्तों यहाँ पर भी। यानी दोनों की क्षमताएं क्या आ रही, 3/10 आ रही दोस्तों, समान आ रही। अब निकाल लेते हैं कुल दिनों की संख्या। कुल दिनों की संख्या कैसे निकाल लेंगे, कुल दिन जब निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, कुल काम था, काम कितना था 1 था, और कुल क्षमता कितनी आएगी दोस्तों 3/10 दोस्तों। तो चलिए आगे करते हैं। ये 10 ऊपर चला जाएगा, यानी 10/3 दोस्तों। इसे क्या लिखेंगे, 3 सही 1/3 दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे क्या है 18 नंबर, देखिए दोस्तों, 3 + √2 और 2 √7 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तृतीय अनुपाती में क्या होता है, यानी ए बराबर दिया गया है दोस्तों 3 और प्लस √2, और बी बराबर कितना दिया गया है 2 √7 दिया गया है दोस्तों। तो तृतीय अनुपाती में क्या होता है दोस्तों, ए अनुपात बी और बराबर बी अनुपात सी, यानी सी ज्ञात करना है दोस्तों। तो ठीक है, क्या कराना है, A/B से लिख देंगे बराबर B/C, तिरछी गुणा कराइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों AC बराबर B² दोस्तों। और C निकालना तो C बराबर B² बटे, तो C बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, B² बटे A हो जाएगा दोस्तों। मान रख देते, A का मान कितना है, A का मान है 3 + √2 और B का मान 2 √7 दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए। इसका मान रख देते हैं दोस्तों, इसका चलिए रख देते हैं C बराबर, B की जगह क्या रखेंगे 2 √7 का स्क्वायर दोस्तों, बटे A की जगह 3 + √2 दोस्तों। चलिए करा लेते, इसका वर्ग कराएंगे तो C बराबर कितना आएगा 4 और गुणे 7 बटे नीचे √3 + √2। संयुग्मी से गुणा भाग करा लेंगे दोस्तों, 3 - √3। संयुग्मी का मतलब बीच का अपोजिट चिन्ह चेंज हो जाता है दोस्तों, 3 - √2। ये क्या बन गया 3 + √2 और 3 - √2 क्या बन गया दोस्तों, ए बन गया A + B, और A - B का जब गुणा होता है तो क्या होता है दोस्तों, होता है A, 1 मिनट आगे लिख देते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों A + B अब इंटू A - B जब कभी होता है दोस्तों तो क्या हो जाता है A² - B²। ठीक है दोस्तों, अब ये बन गया दोस्तों। अब यही हम लोगों का यहाँ पर बना, C बराबर कितना, यहाँ पर तो 7 × 4 = 28 हो गया दोस्तों, 28 आ गया। और नीचे कितना बचा दोस्तों, नीचे बचा है 3 + √2 और 3 - √2 दोस्तों, यानी सेम बन गया माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा A² यानी 3 का स्क्वायर 9 और माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा दोस्तों। चलिए आगे करते हैं, और ऊपर संयुग्मी से गुणा, यानी 3 - √3 2। चलिए करते हैं, C बराबर यहाँ पर 28 3 - √2 बटे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा 7, 7 × 4 = 28, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4 4 सही, यानी आ जाएगा इसका 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 - √2 दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे है 19 नंबर दोस्तों। 19 नंबर क्या है,
दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दिया गया है, तो उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। वही फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या वाला फार्मूला लगा लीजिएगा दोस्तों। फार्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, इसे आप लगा लीजिएगा 19 नंबर। इसमें एलसीएम एचसीएफ आपको दिया गया, पहली संख्या भी दूसरी संख्या निकाल लिया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 20 नंबर है, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन, ठीक है, स्टेशन ए से, यहाँ पर ट्रेन लिखा है दोस्तों, ट्रेन स्टेशन ए से 9 AM पर चलती है तथा स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन बी से 10 AM पर चलती है और स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। वे किस समय एक दूसरे को मिलती हैं दोस्तों? तो देखते हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, मान लेते हैं कि पहला स्टेशन हम लोगों का ये रहा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्टेशन नंबर बी है दोस्तों। ठीक है, कितना है? 370 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है कुल दूरी? 370 है दोस्तों। लेकिन एक ट्रेन कितने बजे चलती है? 9 AM से। यहाँ से कितने से चलेगी? 9 AM से चलेगी दोस्तों। ठीक है, 1 घंटा में कितना चल जाएगी दोस्तों? 1 घंटा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल जाएगी। 370 में से 20 घटाइएगा, कितना बचा अब दूरी? 350 दूरी बचा है दोस्तों। अब क्या बोलता है कि 10 AM पर दूसरी ट्रेन चलना प्रारंभ करती है, तो 10 AM पर यहाँ से शुरू करते हैं, ये ट्रेन को अब चलाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पहले से ही चल रही थी, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर उसने ज़्यादा तय कर लिया दोस्तों। अब यहाँ से बी चलेगी 10 AM से, 10 AM से चलेगी दोस्तों। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन टाइम, यानी दोपहर से पहले का, और पी का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन टाइम, यानी 12 बजे के बाद का दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से चलेगी जब ट्रेन, तो क्या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। 20 और 50 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। सापेक्ष चाल यस बराबर कितना हो जाएगा? 20 और प्लस 50 कितना हो जाएगा दोस्तों? 70 हो जाएगा दोस्तों। अब एक दूसरे को मिलने का समय टी पूछा है, तो यस बराबर फार्मूला रख देते हैं D/T दोस्तों। ठीक है, अब टी बराबर कितना हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा दोस्तों D/S दोस्तों। ठीक है, डी की जगह कितना रखेंगे, क्योंकि 20 किलोमीटर वो चल गया था, तो अब बचा 350 दोस्तों। 370 में से 20, अब यस का वैल्यू कितना आया? 50 और 20 70 दोस्तों। काटिएगा, 0 से 0 7×5 35 दोस्तों। 5 घंटा लगेंगे दोस्तों। कितना? 5 घंटा। और 10 बजे से 5 बजे जोड़िएगा, 10 बजे से 5 घंटा जोड़िएगा, 10 और 5 कितना हुआ? 15 आवर्स, यानी 15 बज जाएंगे दोस्तों। यानी 10 और 5 15 बज जाएंगे, 15 बजे दोस्तों। 15 बजे का मतलब क्या होता है? 12 3 15, यानी 3 बजे 3 PM, यानी 3 PM दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर AB HCF LCF का ही सवाल है दोस्तों, लगा लीजिएगा। चलिए, अगर आप नहीं लगाते हैं दोस्तों तो लगा देते हैं, और कॉपी पेन लेके, लेकिन आप लगाते रहिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल में क्या है? HCF LCF का ही सवाल है दोस्तों। इसमें क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन का दोस्तों क्या होता है? चरण पहला और दूसरा करके, यानी पहली संख्या कितनी है? 1008, दूसरी कितनी है? 20 दोस्तों। तो चलिए यूक्लिड विभाजन निकालते हैं दोस्तों। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? चरणबद्ध। यूक्लिड विभाजन में क्या होता है? चरणबद्ध। जो कम संख्या होती है उससे भाग दिया जाता है किसको? जो ज़्यादा संख्या हो उसे उससे भाग दिया जाता है दोस्तों। करिए 20 की भाग, तो कितने बार जाएगी? 5 बार, यानी 50 बार। तब कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। बचेगा कितना शेषफल? 8 बचेगा दोस्तों। अब यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर, यानी जो होता है भाज्य बराबर होता है
भाजक और गुणे भागफल होता है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, दोस्तों, यहाँ पे लाइट चली गई है तो थोड़ा पोज करना होगा दोस्तों वीडियो को। चलिए दोस्तों, लाइट आ गई है तो अब हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन का होता है, जब उससे 1000 को डिवाइड करेंगे 20 से दोस्तों, जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो होती डिवाइड की जाती है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 1008 को डिवाइड किया 20 से तो कितनी बार गया था दोस्तों, तो 50 बार गया था 1000। शेषफल कितना आया था दोस्तों, शेषफल बचा था 8 दोस्तों। अब इसे लिखते कैसे हैं, तो लिखते हैं दोस्तों भाजक, भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है दोस्तों। यानी क्या लिखते हैं इसे, इसे लिखते हैं भाजक क्या हो गया, भाजक हो गया बीच वाला यानी 1008। चरण पहले से लिख लेते हैं, चरण फर्स्ट मान लेते हैं। चरण फर्स्ट कितना है, 1008। इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 20 गुणे भाजक कितना 50 बार में गया था, तो शेषफल कितना आया था, शेषफल आया था 8। अब क्या करना है दोस्तों, अब करना है 20 को 8 से दोस्तों, चरण 2 में, चरण 2 में दोस्तों, चरण 2 में क्या करना है दोस्तों, ये 8 से करना है, जो शेषफल आया था किससे, 20 से दोस्तों। तो काट लीजिए दोस्तों, 8 दूनी 16 दोस्तों, 2 से जाएगा 16, कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या करते हैं, भाजक बराबर फिर वही शुरू कर देते, 20 बराबर 8 गुणे 2 और प्लस 4 दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जितना शेषफल आया उसे किससे कराएंगे दोस्तों, अब कितना आया था दोस्तों हम लोगों का, 4 आया था, 4 8 को कराएंगे अब 4 से, चरण 3। जब तक 0 नहीं आता तब तक कराते रहते हैं दोस्तों। चरण 3, चरण 3 में क्या करना है, 4 को कराना है, 8 को कराना है 4 से, 4 दूनी 8 यानी 0 आ गया दोस्तों। शेषफल 0 आ जाता है तभी बंद कर देते दोस्तों। तो शेषफल 0 आ जाएगा तो इसे कैसे लिखेंगे, 8 बराबर लिखेंगे 4 गुणे 2 और प्लस 0। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, ए बराबर होता है बी इंटू क्यू और प्लस आर दोस्तों। तो इसमें पूछा क्या गया, ए और बी का मान पूछा गया, ए बराबर कितना है 8 है, और बी बराबर कितना है, बी बराबर 4 और क्यू बराबर 2, आर बराबर 0। अगर क्यू का मान पूछता तो 2, यहाँ पर पूछा ए बी का, तो ए का मान 8 है, बी का मान 4 है दोस्तों। चरण बाई चरण करके लगा लीजिएगा दोस्तों, तो कितना आएगा 8, 4 दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक रूप क्या होता है दोस्तों। तो पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक क्या होता है, एक होता है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, एक होता है पूर्ण संख्या यानी वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और लेकिन पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों, जिन्हें इंटीजर कहते हैं, ये क्या माइनस से शुरू होते हैं, -3 2 -1 0 +1 +2 +3 इनफाइनाइट तक। यानी इसमें क्या होते हैं दोस्तों, इसमें प्लस और माइनस और जीरो सब कुछ इंक्लूड होता है दोस्तों, यही पूर्णांक होते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, तो इसका पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, 2p + 1। चलिए इसमें मान रख लेते हैं, 2p में अगर हम मान लिए 1 रखें तो 2 गुणे 1 + 1 कितना आएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 क्या है विषम है, कुछ भी रख के देखिएगा विषम संख्या ही आएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग दोस्तों 8 है। ठीक है, मान लिया कोई भिन्न है x/y है दोस्तों। ठीक है, और क्या दिया गया, अंश तथा, अंश क्या होता है ऊपर वाला होता है, ये क्या है अंश है दोस्तों, क्या है अंश है दोस्तों। नीचे क्या होता है हर दोस्तों, हर होता है। अंश तथा हर का योग कितना दिया गया दोस्तों, 8 दिया गया। तो हर बराबर y कितना हो जाएगा, 8 - x हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और क्या दिया है
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए दोस्तों। चलिए अब रख देते हैं यक्स की जगह क्या करते हैं, यक्स में 3 जोड़ देते हैं दोस्तों। वाई की जगह क्या रखेंगे, यक्स माइनस 3, यानी 8 माइनस यक्स रख देंगे वाई की जगह और प्लस 3 जोड़ देंगे दोस्तों। 3 जोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 3/4 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब क्या कराना है, तिरछी गुणा कराना है दोस्तों। यक्स प्लस 3 की 4 से गुणा कराएंगे, यक्स माइनस 8 माइनस यक्स प्लस 3 की 3 से गुणा कराएंगे दोस्तों। चलिए करा लेते हैं गुणा। 4x प्लस 12 और इधर कितना हो जाएगा, ये यहाँ था 3 और 8 कितना हुआ, 8 3 11, यानी 11 3 33 माइनस 3x। चलिए करा लेते हैं दोस्तों, हो जाएगा, यानी कितना था दोस्तों, यक्स प्लस 3/8 3 11 माइनस यक्स बराबर था 3/4। करा लीजिए, 4 1 4 4x और प्लस 12 बराबर 11 3 33 माइनस 3x दोस्तों। इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो 4 3 7x दोस्तों। 7x इधर 12 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, तो 33 में से 12 घटाइएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 21। 7 3 21, यानी x का मान कितना आ गया, 3 आ गया दोस्तों। x का मान कितना आ गया, 3 हो गया। और तो अब हमारी जो भिन्न है वो क्या होगा दोस्तों, भिन्न थी x/y दोस्तों, और x प्लस y का योग कितना दिया गया, 8 दिया गया दोस्तों। अब x का मान कितना निकाल लिया था दोस्तों, x का मान निकाल लिया था 3, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए दोस्तों। y बराबर 8 दोस्तों, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो 5, x बराबर 3 आ गया, y बराबर 5 दोस्तों। तो 3/5 ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर, 234 के अभाज्य गुणनफल में 3 का अधिकतम घात दोस्तों। कुछ नहीं करना, इनका पहले गुणन फैक्टर निकाल लेना, 334 का काट लेना, फिर उसके 3 की घात जितनी आए ना, 3 जितनी बार आए वो उसकी घात आ जाएगी उसकी दोस्तों। तो 3 2 बार आएगा, तो 3 की घात कितना आएगा दोस्तों, 3 की घात 2 आएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, आगे है एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है दोस्तों। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं परिमेय संख्या दोस्तों। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं दोस्तों। परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं दोस्तों, तो P/Q के रूप में। तो परिमेय लिख लेते हैं, परिमेय परिमेय अपरिमेय दोनों सीख लेते हैं दोस्तों। P/Q के रूप में लिख लेते हैं दोस्तों, जहाँ Q इज नॉट 0 दोस्तों। ठीक है, और परिमेय क्या होती, परिमेय शांत भी होती अशांत भी होती। शांत संख्या क्या होती, जैसे 1/25 को अगर काटिएगा ना, तो दशमलव के बाद 25 चक्कू 100 यानी 0.04, यानी ये क्या हो गई, शांत हो गई, यानी इसके बाद नहीं कटेगी, तो ये शांत हो गई। और अशांत क्या होता है दोस्तों, जैसे 0.3 का बार, 3 का बार का मतलब होता 3 3 3 3 3, एक ही संख्या बार बार 3 3 रिपीट हो, तो ये क्या हो गई, अशांत हो गई दोस्तों। अब अशांत हो गई और आवर्ती हो गई। आवर्ती का मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, और अनावर्ती का मतलब क्या हो गई, ये एक संख्या बार बार रिपीट ना हो। और अपरिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, तो अपरिमेय होता है दोस्तों, अपरिमेय होता है जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया। पाई भी अपरिमेय है, पाई का पूर्ण मान ज्ञात करना संभव नहीं है दोस्तों। पाई का मान 22/7 या 3/14 तभी रखते हैं जब उसका एक चक्कर यानी व्यास कितना हो, उसकी जीवा 7 हो, और उसका पूरा चक्कर अगर पूरा पहिया 22 हो, तभी उसका 3/14 आएगा, नहीं तो पाई का मान निकालना संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या, जैसे √2 है दोस्तों, 1.4134 यानी क्या हुआ दोस्तों, कि ये तो अशांत है, अशांत तो है ही, रुकती नहीं, कटती जा रही, अनावर्ती है, यानी एक संख्या का बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा। अब एक संख्या का बार बार रिपीटेशन होगा तो आवर्ती होगा, बार बार रिपीटेशन नहीं होगा तो अनावर्ती होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 26 नंबर, 13/62 50
इसे भाग कर लीजिएगा तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.00512 आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समीकरण 4x+3y बराबर ये है दोस्तों। ठीक है, समीकरण क्या है, 4x+3y बराबर ए है दोस्तों। ठीक है, ए बराबर 1 है, y बराबर 2 है, तो ए का मान कुछ नहीं, समीकरण में मान रख दीजिए, 4 ऐसे रख देना, एक्स की जगह 1 रख देना, प्लस 3y की जगह दोस्तों 2 रख देना, और बराबर ये ऐसे ही रहने देना दोस्तों। 4 1 4 और 3 दूनी 6 बराबर ए, 6 4 10, ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, 28 नंबर देखते हैं। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट होगा दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों 50, और का मतलब क्या होता है, गुणा दोस्तों, और परसेंट हटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 से भाग हो जाएगा। 1% हटाएंगे, 1% लगी रहने देंगे दोस्तों, 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 1 2, यानी 1% आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। चना और मटर पर किए गए व्यय का अनुपात ज्ञात करना दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, चना को चलिए मान लेते हैं सी और मटर को मान लेते हैं यम। इनका अनुपात, मूल्य का अनुपात यहाँ पर लिखेंगे मूल्य का अनुपात कितना है दोस्तों, तो है 2:5 है। अब उपभोग यानी ये खाते कितना है दोस्तों, तो उपभोग इनका आ जाएगा 4:3। अब व्यय दोस्तों तो 4 दूनी 8, गुणा करा लीजिएगा, 5 तियाँ 15, यानी 8:15। सिंपल था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। एक म्यूजिक सेट की मूल्य कीमत 8000 है। मूल्य कीमत का मतलब यानी क्या दिया गया, सीपी दिया गया, सीपी कितना है, 8000 है दोस्तों। ठीक है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, एकल वाला जो फार्मूला होता है A+B-A गुणे बी बटे सी बटे 100। चलिए, वृद्धि का मतलब यानी वृद्धि जब निकालेंगे तो 25, वृद्धि का मतलब प्लस, और कमी का मतलब माइनस, यानी यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -12 बराबर 25 गुणे 12 दोस्तों बटे 100 दोस्तों। ठीक है, 25 चक्कू 100, 4 तियाँ 12, 3 से कट जाएगा दोस्तों। 25 में से 12 घटाइएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 13। 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 दोस्तों, और 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा दोस्तों। ठीक है, 10। अब हम लोगों की जो सीपी थी ना दोस्तों, 1 मिनट, जो हम लोगों की सीपी थी वो कितनी थी, 8000 थी दोस्तों। ठीक है, और 10% हमारा क्या आया, वृद्धि आया। टोटल वृद्धि कितनी आई, वृद्धि आई 10%। ठीक है, 10% निकाल लेते हैं, तो सीपी का 10% निकालेंगे तो 8000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, बटे 100, भाग 2 जीरो से 2 जीरो, 8.80 यानी 800। वृद्धि कितना आया, 800। तो अब निकालना क्या है, निकालना है नई कीमत यानी एसपी निकालना है। तो चलिए करते हैं दोस्तों, पी बराबर एसपी माइनस सीपी होता है दोस्तों, एक फार्मूला। और हम लोगों की वृद्धि क्या आई थी, 800 आई थी दोस्तों। एसपी निकालना है और सीपी कितना है, माइनस में 8000 है दोस्तों। 8000 इधर आएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, प्लस का 8000 और प्लस 800। ठीक है दोस्तों, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा 8800 दोस्तों। जोड़ लीजिएगा 8800, 8800 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों, तो बम्बई में स्थापित की गई थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज का बिहार में एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, तो चूना पत्थर का दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, 210 पॉइंट कुछ मिलियन से ज़्यादा दोस्तों चूना पत्थर का। लेकिन पाइराइट का भी उत्पादन बिहार में ही होता है दोस्तों, ये कैमूर पहाड़ियों में, विंध्याचल श्रेणी में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की एक अनिवार्य
विशेषता है दोस्तों, तो सक्रिय नागरिक भागीदारी। जितना जिस लोकतंत्र में नागरिक जो चुनाव में भागीदारी करेंगे दोस्तों, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर दोस्तों, 34 नंबर क्या है कि ने चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर अधिकार रूप से प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। तो चुनाव आयोग ने अब दीवार पर लिखने के लिए चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है दोस्तों? तो बिहार की प्रमुख फसल गन्ना है दोस्तों। और यूपी की भी प्रमुख फसल क्या है? गन्ना है दोस्तों। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन सा था दोस्तों? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था दोस्तों। 1920 में कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था दोस्तों? तो जेम्स अगस्टन हिस्की ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। हरित क्रांति पंजाब हरियाणा डॉट 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 और राजस्थान के बीच हिस्से में सफल रही। तो दोस्तों हरित क्रांति पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों में सफल रही दोस्तों। इसमें किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था? तो गेहूं को सबसे ज़्यादा नुकसान, तो तिलहन को उत्पादन के। उसके बाद फिर पीली क्रांति की गई थी दोस्तों। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय होता है? नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं, जैसे जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन कोयला क्या है? इसे बनने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, इसीलिए ये क्या है? अनवीकरणीय है दोस्तों। बिहार राज्य जल निगम विद्युत की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1982 में दोस्तों। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या माना जाता है दोस्तों? तो ये चरित्र निर्माण दोस्तों। गांधी जी बोलते थे कि शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि दोस्तों कि शिक्षित होना या पढ़ा लिखा, लेकिन उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक को तोड़ने के साथ हुई दोस्तों? तो दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ये दांडी में जाके गांधी जी ने 78 अनुयायी के साथ ख़त्म किया था दोस्तों। और वहीं से फिर असहयोग आंदोलन नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 से दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, तो श्री राजगोपालाचारी। अगर भारत के अंतिम भी पूछे तो भी श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे, क्योंकि उनके बाद वायसराय की पदवी हटा दी, गवर्नर जनरल की पदवी हटा दी गई थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पंचायती राज्य का एक प्रमुख भाग क्या है दोस्तों? तो ग्राम सभा है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये है 500 दोस्तों। मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे दोस्तों? तो हिंद यूनानी, जिसे बैक्ट्रियन यूनानी भी कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। 47 नंबर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया जाता है? तो महात्मा गांधी की, 2 अक्टूबर को दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 48 नंबर। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो आय प्रमाण पत्र द्वारा हम लोगों को आरक्षण मिलता है, तो आय विधि है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। 49 नंबर। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी दोस्तों? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है दोस्तों? तो आउटसोर्सिंग है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 51 नंबर। मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था दोस्तों, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें से कोई नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्योंकि 1993 में आया था मानव संसाधन आयोग, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। 92 से 97 दोस्तों। 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण ऋण के संस्था का स्रोत है दोस्तों? तो ग्रामीण, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो रानी मुखर्जी को दोस्तों। भारत का पहला हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। पहली बार में इसमें 50 सीटें रहेंगी। डॉक्टरी की हिंदी में पढ़ाई मध्य प्रदेश में होगी दोस्तों।
जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया दोस्तों? तो 2028 तक दोस्तों। 26 जुलाई 1925 को संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को प्रदान किया गया दोस्तों? तो 17 सांसदों को। ऑप्शन नंबर ए 57 नंबर। 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो उमा कांजी लाल को दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। फीडे महिला विश्व कप, फीडे होता है शतरंज से संबंधित कप दोस्तों। ये 2025 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो दिव्या देशमुख ने। किसे हरा के? कोनेरू हम्पी को दोस्तों। आगे चलते हैं। 59 नंबर। एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा दोस्तों? तो यूएई में किया जाएगा दोस्तों। 19 जुलाई 2025 को प्रिंस आल बदील का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था दोस्तों? तो सऊदी अरब से। ऑप्शन नंबर बी। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है दोस्तों? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना बोले या बाल्टी में सिक्का टेढ़ा दिखे या छड़ उसमें टेढ़ी दिखे या मछली का प्रतिबिंब ऊपर उठा दिखे, ये सब क्या है? अपवर्तन का कारण है दोस्तों। और अगर रंग की बात करें कि वायुमंडल का नीला दिखना, सूर्य का अपने आभासी समय से पहले लाल दिखाई देना, तो प्रकीर्ण का हो जाएगा दोस्तों। अब परावर्तन तो आप लोग जानते हो, किसी सत्ता से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक आना, ये क्या होता है? परावर्तन दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 62 नंबर दोस्तों। 62 नंबर है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को किस संयोजन में किया जाता है दोस्तों? तो फ्यूज तार श्रेणी क्रम में, लेकिन जो हमारे परिपथ घरेलू में जो कनेक्शन होता है दोस्तों, वो समांतर क्रम में होता है दोस्तों, लेकिन फ्यूज तार श्रेणी क्रम में लगाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 63 नंबर। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसका पीएच मान दोस्तों। जो नीले लिटमस को लाल करेगा वो अम्ल होगा दोस्तों, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से नीचे होता है दोस्तों, और क्षार का 7 से अधिक होता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। एक्वा रेजिया अम्ल किन दो अम्लों से के मिश्रण से बना होता है? तो 3HCl दोस्तों, और प्लस 1 HNO3, यानी एक नाइट्रिक अम्ल दोस्तों, और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से। इसमें सोना डालने पर भी गल जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एथेनॉल C2H5OH का आईपीएसी नाम कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, ये पढ़ा होगा। कार्बन के अनुसार 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 12 कार्बन तक होते हैं दोस्तों। तो 1 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 1 कार्बन को कहते हैं एथ कहते हैं दोस्तों, एथ कहते हैं दोस्तों। और नहीं दोस्तों, 1 कार्बन को मेथ कहते हैं दोस्तों। 1 कार्बन क्या हो जाएगा? 1 कार्बन हो जाएगा मेथ, और 2 कार्बन हो जाएगा एथ, और 3 कार्बन क्या हो जाएगा? 3 कार्बन हो जाएगा ब्यूट दोस्तों, और 4 कार्बन क्या हो जाएगा? पेंट। तो हम लोगों को 2 ही कार्बन इसमें दिया, C2 कितना? C2 यानी 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या हो जाएगा? एथेनॉल। एथ का मतलब एथेनॉल दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये क्या है? C2H5OH, ये शराब है दोस्तों, ये पीने वाली शराब। लेकिन मेथेनॉल क्या होता है? मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH, यानी दोस्तों ये क्या होता है? ये लकड़ी जो नहीं होती, लकड़ी पक जाती है, उसके अंदर का जो पीला पीला भाग होता है, उसे जब मशीन में उसका तेल निकालते हैं, उसे मेथेनॉल कहते हैं। लेकिन ये बहुत घातक होती है, जहरीली होती है। इसे पीने से क्या हो जाता है? या तो आदमी अंधा हो जाएगा या कोढ़ी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 66 नंबर। पौधों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है दोस्तों? तो ये बढ़ाता है ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है हम लोगों का 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों? तो क्या है? नाभिकीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जो करोड़ों वर्षों बाद हमें ताप दाब और आंतरिक क्रिया से, पृथ्वी की आंतरिक क्रिया से प्राप्त होते हैं दोस्तों। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया दोस्तों, खनिज हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है दोस्तों? जैव निम्नीकरण क्या होता है दोस्तों? जो मिट्टी में क्या हो जाए? एकदम घुल जाए, यानी अपघटित हो जाए कुछ समय बाद। तो घास पड़ी रहेगी तो कुछ समय बाद मिट्टी में ही मिल जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। फूल भी गायब हो जाएगा, चमड़ा भी। लेकिन प्लास्टिक नहीं गायब होता है, पीवीसी भी नहीं गायब होता, कांच भी नहीं।
तो ऑप्शन नंबर ए। जैव निम्नीकरण पूछा जा रहा था तो ऑप्शन नंबर ए। अगर जैव अनिम्नीकरण पूछा जाता तो पीवीसी प्लास्टिक वाला लगाते हैं। जीवाश्म फोलिस का अध्ययन जैव विकास के संबंध में क्या दर्शाता है दोस्तों? तो प्रजातियां समय के साथ विलुप्त और विकसित हो रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर जलाया जाता तो इसकी शक्ति क्या होगी दोस्तों? तो इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 70 है दोस्तों, इसे हल करेंगे। फार्मूला होता है P बराबर V²/R दोस्तों, ठीक है। P कितना है? 100 है दोस्तों। B कितना दिया गया है? 220 दोस्तों, और स्क्वायर है यानी 220 दोस्तों। 1 मिनट, 220 दोस्तों, और बटे में क्या है? बटे में है R दोस्तों। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 दोस्तों। R की इधर लाइएगा तो R एक कन R, यानी तिरछी गुणा करा दीजिएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा? 44 × 44 484 ओम दोस्तों, ठीक है। अब क्या निकालना है दोस्तों? अब निकालना है, अब दिया गया है B2 दिया गया है 110, ठीक है। तो P डैश निकालना है। P डैश उसी फार्मूले में रख देते हैं दोस्तों। B1 का स्क्वायर बटे R जो निकाला था दोस्तों। तो P डैश बराबर कितना हो जाएगा? B1 का स्क्वायर यानी 110 × 110 बटे R कितना था? 484 दोस्तों। 0 से 0, अब ये 21 × 21 कितना हो जाएगा? 121 दोस्तों, अब बटे 400, नहीं, 1 मिनट, सॉरी 0 से 0, यहाँ पर कितना बन जाएगा? गुणे 100, कटेगा नहीं दोस्तों, नीचे 0 है ही नहीं, तो गुणे में 100 दोस्तों। चलिए आगे लिखते हैं इसे क्या करते हैं? P डैश बराबर 11 × 11 लिख लेते हैं और गुणे 100 लिख लेते हैं, बटे कितना लिखेंगे दोस्तों? 484 दोस्तों, ठीक है। आगे P डैश बराबर 11 गिराइए में 121 हो गया दोस्तों, और गुणे 100 बटे कितना है? 484 दोस्तों। 121 दूनी 484 हो गया दोस्तों। नहीं, 121 दूनी कटेगा, 12 12 × 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 बार कटेगा दोस्तों। 180 चक्कू 484, और 4 को 100 से काटिएगा तो 25 बार दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। सामान्य हिंदी भरपेट शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? जिसमें क्या हो, किसी की जैसे क्या हो, अभाव हो, सुख दुख हो दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? भरपेट में क्या? अव्ययी भाव हो जाएगा दोस्तों, कि कुछ भी भाव प्रकट हो दोस्तों तो क्या होगा? अव्ययी भाव। भाषा की सबसे छोटी मौलिक इकाई कौन सी है दोस्तों? तो ध्वनि है दोस्तों। आगे चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वो क्या होते हैं दोस्तों? लुप्त स्वर होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए चलते हैं 94 नंबर दोस्तों 74 से। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची दोस्तों तो वसुधा भी, उर्वी भी, भू भी, वसुधरा भी, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये सभी। 75 नंबर। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या होता है? चक्रपाणी, यानी जिसके हाथ में चक्र है क्या है? विष्णु जी है, यानी बहुव्रीहि समास है दोस्तों। 76 नंबर। बुढ़ापा एक क्या है? प्रकार क्या है? भाववाचक। बुढ़ापा क्या है? भाव है। जवानी क्या? भाव है दोस्तों। दुख क्या है? भाव है दोस्तों। भाव प्रकट हो गया तो भाववाचक हो गया दोस्तों। 77। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? ब्राह्मणी हो जाएगा दोस्तों। लिंग की दृष्टि से दही क्या है दोस्तों? तो दही पुल्लिंग है। कभी भी आप इसमें क्रिया लगाइए तो दही खाया, यानी दही हमने क्या किया? खाया है, लेकिन दही खाई नहीं बोलते हैं दोस्तों, तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा दोस्तों। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद तो विद्या प्लस आरती दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिमान शब्द में समास है दोस्तों, तो प्रतिमान में कौन सा है दोस्तों? तो अव्ययी भाव है दोस्तों। मान सम्मान की बात कहे या कोई भाव प्रकट हो तो क्या होगा? अव्ययी भाव। खून के घूंट पीना दोस्तों क्या होता है? भारी गुस्से को बर्दाश्त करना दोस्तों। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है दोस्तों? तो क्रोध प्रकट करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। घर बसाना, 1 मिनट दोस्तों, लास्ट में